डायरेक्ट इसको देगा ब्रेकआउट, फिर 80, 90 और 100,000 बॉस इजीली आ रहा है। एंड सो फार इट हैज गिवन 1:2 RR आई प्रिज्यूम। ओके, सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बीटीसी का एनालिसिस करेंगे हम कि भाई ये कहाँ जाने वाला है, ठीक है, कहाँ से आया है और आगे क्या चांसेस है इसके, ठीक है। इथेरियम देख लेंगे और कुछ कॉइन्स हैं वो भी देख लेंगे, और पास्ट के जो हमने ट्रिगर्स दिए थे एफओडब्ल्यू ट्रिगर्स वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोल से, ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में आएंगे बीटीसी पे। सोल की अगर बात करें तो हमारा जो सिस्टम है एफओडब्ल्यू उसने ऑलरेडी हमें एडवांस में बता दिया था कि ये ब्रेकआउट देने वाला है। लेट मी टेल यू, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ आए तो एफओडब्ल्यू ये सिस्टम है जो एडवांस में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन प्रेडिक्ट कर देता है, एडवांस में पंप या डंप प्रेडिक्ट कर देता है कि भाई पंप आने वाला है या डंप आने वाला है। जैसे कि सोल की केस में हमें एडवांस में बता दिया था कि भाई ये ब्रेकआउट देने वाला है, ठीक है। 149 से हमें एंट्री मिली थी और ऑलमोस्ट हमें 1:2 RR मिल गया है। कितना पावरफुल सिस्टम है, एडवांस में कोई चीज़ दुनिया की नहीं है जो बता सकती है एफओडब्ल्यू के अलावा। ये मेरा चैलेंज भी चल रहा है फिलहाल, 3-4 महीने हो गए, बट जो इसके बराबर भी हो, इसके आसपास भी हो एफओडब्ल्यू के, ऐसा कोई चीज़ मुझे अभी तक का तो फिलहाल मिला नहीं है। तो ये सोल का है, ठीक है। अगर बीटीसी की बात करें तो इफ़ यू रिमेंबर, पूरी दुनिया के पहले, या पता नहीं कहीं किसी ने दिया हो तो पता नहीं मुझे, बट मैंने आपको May 4 को बता दिया था कि भाई यहाँ से बीटीसी पंप होने वाला है, ठीक है। 59293 पे एंट्री दी थी और यहाँ से इसने ऑलमोस्ट हमें 1:2 RR दे दिया, ठीक है। और ये मैंने प्रीमियम एज वेल एज पब्लिक ग्रुप में भी शेयर किया था। 1:2 RR मतलब 14% आसपास का हमें पंप मिल गया, और ये ट्रिगर दिया था एफओडब्ल्यू ने ब्रेकआउट से भी पहले। फिलहाल अभी तक का ब्रेकआउट नहीं दिया है और हमें 1:2 RR मिल गया। प्रोफेशनल ट्रेडर्स नॉर्मली क्या करते हैं, ब्रेकआउट के बाद एंटर करते हैं। ये जो चैनल प्रिंट किया इसके बाद ये लोग वेट करेंगे कि भाई ब्रेकआउट दे, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या है, या तो रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे या ब्रेकआउट वैलिड है वो देख के एंट्री करेंगे। बट हमारा जो सिस्टम है वो एडवांस में बता देता है कि ये ब्रेकआउट देने वाला है या नहीं देने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम एंटर करते हैं, और हमें एफओडब्ल्यू ने ट्रिगर कर दिया था 59293 पे, और उसके बाद आप देखो पावरफुल ये बुलिश कैंडल प्रिंट हुआ, और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद वापस एक बुलिश कैंडल मिला। मतलब ऑलमोस्ट 1:2 RR हमें फिलहाल मिल चुका है। TP3 जब तक हिट होगा तब तक हमें 1:3 RR मिल जाएगा। मतलब आप सोचो, ब्रेकआउट के पहले ही आपको 1:3 RR मिल रहा है, मतलब क्या ही बात है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ सिस्टम है हमारा एफओडब्ल्यू, ठीक है। अब BCH की बात करें तो मैं आऊंगा BTC पे भी बाद में। ये जो ट्रिगर मैंने आपको दिया था, लॉन्ग कॉल दिया था लाइव मार्केट में 59293 पे, उसकी बात हो रही थी। अब जाते हैं हम दूसरे कॉल्स पे जो हमने दिया था। ये मेरे पास पेड वर्जन नहीं है, प्रीमियम वर्जन नहीं है ट्रेडिंग व्यू का, और आपको भी लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एफओडब्ल्यू एक्सपर्ट हो। तो अगर आपने एफओडब्ल्यू लिया है और आप सीख रहे हो तो, क्योंकि आपको मैं आपके सामने ही है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे सिर्फ पड़ती है ज़रूरत सिर्फ एक EMA और एक RSI की। EMA एज अ कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ, बाकी RSI अपना वेपन है। आपके सामने मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, लाइव मार्केट में कॉल्स आपको मैंने बताए हैं कैसे ट्रिगर करता है, कैसे एक RSI से आप कैसे मास्टरी कर सकते हो। BCH, अगर BCH की बात करें तो डेली से इसने हमें लॉन्ग ट्रिगर कर दिया था, ठीक है। अगर BCH की बात करें तो वो भी ब्रेकआउट के पहले, ठीक है। उसके बाद आप ये बुलिश कैंडल्स देख सकते हैं, एंड सो फार इट हैज़ गिवन 1:2 RR आई प्रिज्यूम, राइट। 12% फ्रेंड्स, 5% के रिस्क से आपको मिल रहा है, ठीक है। वो भी डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम से अगर हम एंटर करते हैं तो रिस्क बहुत वाइड होता है, ठीक है। आपका एसएल जो होता है वो बहुत वाइड होता है और पता नहीं रहता भाई ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा। अगर इस केस में आप देखो तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स वेट करेंगे ब्रेकआउट का कि ब्रेकआउट वैलिड है या इनवैलिड। अगर देखो तो आप इसमें ब्रेकआउट जो है वो इनवैलिड है, काइंड ऑफ फेक है। बट फेक ब्रेकआउट के केस में भी एफओडब्ल्यू आपको 1:2 RR दे रहा है, ठीक है। ये लाइव ट्रेड्स हैं जो मैंने दिए थे। PHB की बात करूं तो आप ये देखो, इसने लॉन्ग ट्रिगर किया था H1 पे, ठीक है। अब H1 पे लॉन्ग ट्रिगर किया, उसके बाद आप देखो 1:2 RR इसने हमें दिया। मतलब फेक ब्रेकआउट के केस में भी आप इजीली 1:2 1:3 RR लेके जा सकते हो। 8% 10x पे मतलब 80%, 5x पे 40% आप आसपास आपको मिल रहा है। मतलब अगर RR बेस भी काम करते हो तो 1:2 RR तो आप लेके जा सकते हो। वैसे भी एफओडब्ल्यू का रूल है, जैसे ही आपको 1:2 RR मिले शिफ्ट SL टू ब्रेक इवन, सो दैट अगर 1:3 नहीं मिले तो SL जो है आपका ब्रेक इवन पे रहेगा, आपका लॉस भी नहीं होगा अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि 1:2 पे पार्शियल प्रॉफिट थोड़ा बहुत जो होता है वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया PHB का। BNT की बात करूं, BNT का जो रिस्क था वो थोड़ा वाइड था, और हम जो करते हैं कोशिश वो है कि जितना रिस्क हो उतना ही आसपास का TP1 हो,
ठीक है। इसमें रिस्क आप देखो 10% आसपास का था और इसने TP1 हिट किया है, मतलब ऑलमोस्ट आप देखो 10% दे दिया। 10% पंप मतलब डायरेक्ट 2x हो गया फ्रेंड्स 10x पे, ठीक है। तो ये हो गया BNT का, इसने भी ब्रेकआउट नहीं दिया। ये कुछ काम है FOW का, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम होंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये काइंड ऑफ मैजिक है, बट ये हम डेली करते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया है क्या है ब्लैक बुल क्रिप्टो, ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप देख रहे हो ये वीडियो, तो आप जा सकते हो, हमारा चैनल है ब्लैक बुल क्रिप्टो, ठीक है। ये आईडी पे आप जा सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा। और हमारे जो ट्रिगर्स हैं FOW ट्रिगर्स आपको मिल जाएंगे। बस ये आपको #FOW ट्रिगर्स लिखना है और आपको सारे ट्रिगर्स मिल जाएंगे जो हमने ब्रेकआउट के पहले, ब्रेकडाउन के पहले दिए थे। उसके बाद कितना RR मिला, फेक ब्रेकआउट में, वैलिड में, कंटिन्यू अगर उसने किया, ट्रेंड जो है वो उसने कंटिन्यू किया तो कितना मिला, वो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। सोल हो गया, BNT हो गया। जैस्मी की बात करें तो जैस्मी भी हमने हायर टाइम फ्रेम से, ये देखो 5%, 5.7% से हमने इसको पकड़ा था और यहाँ से उसके बाद पंप आप देख सकते हो। बुलिश कैंडल्स आपके सामने प्रिंट होगी जैसे ही आप एंटर हो गए। ऑब्वियसली 100% एक्यूरेसी नहीं है इस सेटअप की, ना ही कोई दुनिया की कोई सेटअप की होती है 100% एक्यूरेसी। 1:2 RR, 1:3 ऑलमोस्ट RR इसने दे दिया। TP3 हिट नहीं किया, लेकिन 17% फ्रेंड। अगर आपका SL हिट होता है तो 5% लेके जाते हो, लेकिन आपके फेवर में मिनिमम 1:3 लेके जा रहे हो। अभी वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो एटलीस्ट 1:5 से 1:10 RR तक आप लेके जा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम ईथ पे, ठीक है। ईथ का जो ट्रेड था वो हमारे से मिस हो गया था, बहुत बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मैंने लिमिट दी थी, लिमिट एंट्री दी थी। आप ये देखो यहाँ पे ही दे दी थी कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, पुल बैक पे हम एंटर कर, हमारा जो लिमिट है वो फिल हो जाएगा 2915 पे, बट ये फिल नहीं हुआ। 3.5 का रिस्क था थोड़े से के लिए, अगर आप देखो तो ये मिस हो गया। एक यही ट्रेड था जो मिस हो गया था, इतने से के लिए आप देखो सिर्फ आई गेस 0.3% से 0.3 आसपास के डिफरेंस से रह गया, समझ जाओ। और बाकी ये फिर पंप हो गया और ब्रेकआउट भी दिया, ठीक है, क्योंकि FOW ने ट्रिगर किया था और मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज लिमिट्स देता हूँ, इस हिसाब से थोड़ा वो हो गया था। अब BTC पे आते हैं। BTC की बात करें तो TP2 तो हमारा हिट हो चुका है, हमने कहीं एंटर किया था यहाँ से, ठीक है। 59293 से मैंने लॉन्ग दे दिया था 4 मई को, और मैंने आपको बताया, मैं एग्जाम्पल्स भी देता हूँ, फोटोज भी शेयर करता रहता हूँ कि मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, जिसके बड़े बड़े ट्विटर हैंडल्स हैं, टेलीग्राम पे अच्छी ऑडियंस है, वो लोग भी इतने कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं कि भाई अब पंप होगा डंप होगा, ठीक है। जो हम एडवांस में बताते, May 4 को मैं बताया था, और कापो करके एक ट्रेडर है, वन ऑफ द वेरी पावरफुल बेरिश ट्रेडर हैं वो, और बहुत ही अच्छा काम भी है उनका। उन्होंने मे बी May 16, May 16 में या 15 में आई गेस को शेयर किया था कि भाई अब बुलिश कंटिन्यूएशन आएगा, बट मैंने आपको ट्रिगर दे दिया था 59293 पे, May 4 पे। अगर आपको चेक करना है, सब हमारा लाइव ऑथेंटिक और ट्रांसपेरेंट वर्क है, आप जाके चेक कर सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अब BTC की बात करते हैं। BTC की बात करें, यहाँ पे तो आप देख रहे हो H4 के ऊपर उसने असेंडिंग चैनल प्रिंट किया हुआ है, लेकिन हमारा एक और FOW के अंदर भी एक और अपडेटेड वर्जन है जिसके अंदर वो रिवर्स काम करता है। रिवर्स का मतलब असेंडिंग चैनल जो है वो है बेरिश पैटर्न, राइट। लेकिन बेरिश पैटर्न हमें एडवांस में बता देता है कि भाई ये इनवैलिड होने वाला है और पंप देने वाला है यहाँ से। उसका नाम हमने फिलहाल रखा है बुर्ज खलीफा सेटअप, लेटर वी मे चेंज इट। तो वो सेटअप अभी बन रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हो रहा है H4 पे, तो इसने बनाया ही है, M30 पे भी बनाया है ये असेंडिंग चैनल, बट आप देखो हो क्या रहा है। मेरे जो FOW एक्सपर्ट्स हैं उनको भी मैंने बोल दिया है कि शॉर्ट देना ही नहीं है बॉस, क्योंकि एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग्स। आप शॉर्ट मत करो, थोड़ा ड्रॉप आएगा लेकिन वो डिप देके जाएगा आपको और अच्छी एंट्री देके जाएगा, लेके जाओ। इसलिए मैंने बहुत सारे 35+ कॉल्स अभी तक एक्टिव हैं, मैंने लिमिट लगा के रखे थे, कुछ के फिल हो गए, कुछ के बाकी हैं, देखते हैं वो क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ से भी ये ड्रॉप देता है तो चांसेस है कि ये जो है यहाँ पे डिमांड जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आके डायरेक्ट 70 पे जाए। अब 70 पे क्यों जाए बॉस, ठीक है। तो अब 70 पे इसलिए जाए क्योंकि अब हम चलते हैं वीकली पे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, FOW जो है वो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे काम होता है, ठीक है। काइंड ऑफ टॉप डाउन अप्रोच है, क्योंकि उसमें हम 2 टाइम फ्रेम लेके काम करते हैं, सो दैट कि हम फंसे नहीं, राइट। वी डोंट गेट स्टक इन लॉन्ग और शॉर्ट, क्योंकि एक टाइम फ्रेम आप लेके काम करते हो, मैन कभी मत करना अगर आप करते हो तो, ठीक है। 70 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस चैनल को एक्सटेंड करो तो ये देखो कहाँ जा रहा है, ऑलमोस्ट 70 के आसपास जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका मूवमेंट जो है कैसे आने वाला है। H4 से तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि ये
यहाँ से ड्रॉप होके चांसेस हैं कि ये ऊपर जाए 70 तक, और 70 के बाद फिर से ड्रॉप आए, पुल बैक मारे, ठीक है, क्योंकि जो एक ट्रेंड होता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं होता है, पुल बैक्स करेक्शंस लेते हुए चलता है, ठीक है। तो यहाँ से ड्रॉप आने के बाद फिर डायरेक्ट इसको देगा ब्रेकआउट, फिर 80, 90 और 100,000 बॉस इजीली आ रहा है, ठीक है। तो 52 जो है वो आप भूल जाओ, क्योंकि जब मैंने आपको ये 4 मई को 59293 पे एंट्री दी थी ग्रुप में, तभी मैंने बोल दिया था कि अब 52 जो है वो आप एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि लोग जो हैं, ठीक है, सब बड़े बड़े ट्विटर हैंडल्स या टेलीग्राम्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप जानते भी हैं, ठीक है, और आप एक्टिव हैं, उनको उनका भी काम देखते हैं, तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगी क्या काम हम देते हैं अपने जो हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है, हमारी जो फैमिली है बीबीसी फैम, उनको, ठीक है। तो ये जो चैनल है यहाँ से 70 जाएगा, 70 से ड्रॉप, फिर वापस ऊपर आना चाहिए, ठीक है। वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से जो है 59 से 52 पे आए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ 52 पे, क्योंकि ये जो है ब्लैक रॉक की भी एंट्री है, यहीं से वो लोगों ने चालू किया था एंट्री, उनकी जो ओवरऑल आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा जो वो लोग ने इन्वेस्ट किया था यहीं से स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद चांसेस है कि भाई यहाँ से ड्रॉप आए फिर पंप आए, लेकिन मैंने आपको एडवांस में बता दिया था कि भाई नहीं, अब ड्रॉप नहीं आ रहा है 52 तक, यहाँ से पंप होगा, ठीक है। तो ये सिनारियो बीटीसी का, आई होप आपको क्लियर होगा बीटीसी का पूरा सिनारियो। H4 से मैंने कवर कर लिया है, राइट, वीकली से कवर कर लिया, और डेली से तो हमारा ऑलरेडी लॉन्ग चल रहा है, ठीक है। और ये आप देखो 70 का मैंने बताया आपको, जैसे कि मैं आपको पूरा लेवल बाय लेवल बता रहा हूँ, वेन जो बोलते हैं ना वो हम सही में बता सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टीए से कि कब होगा, ठीक है। मैंने उसी दिन बताया था कि आज पंप आ रहा है भाई, मैंने बोला था टुडे बीटीसी मस्ट पंप करके, और पंप हुआ, ठीक है। तो यहाँ से जो है 70 आसपास, फिर पुल बैक अगेन, देन फिर ये लेवल जाएगा 90 वाला, फिर ड्रॉप आएगा, क्योंकि ये वीकली जोन का रेजिस्टेंस है, और यहाँ से ड्रॉप आने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन है इसको टच करने के बाद फिर जाएगा वो 100,000। अभी ये जो ट्रेंड लाइन है ब्लू वाली वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक्सटेंड की हुई है, एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन है, 2 बार ऑलरेडी इसको टच किया मैंने, एक्सटेंड कर लिया, और 100% चांसेस है कि ये यहाँ से एक रिजेक्शन देगा, रिजेक्शन के बाद वो वापस इट विल एम फॉर 100,000, क्लियर। सो आई होप आपको बीटीसी क्लियर होगा। एफओडब्ल्यू के बारे में मैं बता दिया, ठीक है। अगर आपको एफओडब्ल्यू ट्रिगर्स चेक करने तो ये आपको लिखना है #एफओडब्ल्यू ट्रिगर्स, और आपको जो हमारे जितने भी ट्रिगर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, अप्रॉक्स 71 या जो भी हैं वो आपको सारे ट्रिगर्स मिल जाएंगे। उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हम एडवांस में ब्रेकआउट के पहले एंटर करते हैं और उसके बाद पंप देखने मिलता है, ठीक है। भी आप ये देखो, सोल का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हमने सोल दिया था 149 पे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया वो 1:2 आ रहा दिया है। अच्छा, ये बीटीसी का प्रिडिक्शन जो है हमने दे दिया था, ठीक है। ये 59293 पे तो हमने एंट्री दे दी थी May 4 को ही, बट 14 मई को मैंने कंटिन्यूएशन बताया था, क्योंकि बुलिश कंटिन्यूएशन बताया था कि भाई इसने असेंडिंग ट्रायंगल प्रिंट किया है और अब यहाँ से ऐसे करके ऊपर जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि सप्लाई जोन के अंदर बुलिश पैटर्न प्रिंट होना मतलब बहुत पावरफुल कॉम्बो है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये पंप हुआ, ठीक है। तो पूरा ऑथेंटिक और ट्रांसपेरेंट काम है बॉस, ठीक है। तो अब ये आप चेक कर सकते हैं, PHB भी हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं, आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अभी मैं सब बताने जाऊंगा। MKR का भी ऐसे होता है, ब्रेकआउट आपको दिखा नहीं मिला, बट फेक ब्रेकआउट के अंदर हमें स्टिल 1:2 आ रहा मिला, दैट इज 6%, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम है। अगर आपको हमारा काम सही में अच्छा लगा, ठीक है, हमारे एफर्ट्स आपको सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू माई BBC फैम। वी आर रनिंग दिस ग्रुप सिंस 2.5 years आप बोल सकते हो, और BBC स्टैंड्स ऑन योर पिलर्स, राइट। आप सपोर्ट करते हो, आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हो तो हम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूँ, ऑब्वियसली ये तो सिर्फ एनालिसिस था BTC का, मैं एजुकेशनल कंटेंट भी लाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और जितना हो सके शेयर करो बॉस। अगर आपको FOW सीखना है, अगर आप देखते हो काम कैसा है नहीं है, अच्छे से आप पूरा एनालाइज करो पूरे ग्रुप को, 2.5 साल का 2.5 साल का काम आपको मिल जाएगा। अगर आपको सही लगता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे इस ग्रुप में जाके, BBC सैम, ठीक है। मेरा सूडो नेम है, मेरा नाम इमरान है वैसे, तो आप इस पे जाके क्लिक करके मेरे से जो भी बात है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट देन, थैंक यू वेरी मच।